राजा चंद्रपीड़ एक महान राजा थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। राजा चंद्रपीड़ बहुत न्यायप्रिय थे। वे हमेशा सत्य और न्याय का साथ देते थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संपन्न थे। राजा चंद्रपीड़ बहुत बहादुर भी थे। उन्होंने कई युद्ध जीते थे। दुश्मन उनसे डरते थे, लेकिन अपनी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। राजा चंद्रपीड़ एक आदर्श राजा थे। वे अपनी प्रजा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके राज्य में न्याय और धर्म का राज था। एक दिन राजा चंद्रपीड़ ने अपने राज्य में एक भव्य मंदिर बनाने का फैसला किया। यह मंदिर बहुत विशाल और सुंदर होना था। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे मंदिर निर्माण के लिए उचित स्थान खोजें। मंत्रियों ने पूरे राज्य का भ्रमण किया। अंततः उन्हें एक विशाल और सुंदर मैदान मिला, जो मंदिर निर्माण के लिए एकदम उपयुक्त था। उस मैदान के एक कोने में एक गरीब मोची रहता था। मोची की एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था। मोची को जब पता चला कि उसकी झोपड़ी मंदिर निर्माण के रास्ते में आ रही है, तो वह बहुत दुखी हुआ। वह राजा के पास गया और उन्हें अपनी परेशानी बताई। मोची ने कहा, महाराज, ये झोपड़ी मेरी और मेरे परिवार की एकमात्र संपत्ति है। अगर यह चली गई तो हम कहां जाएंगे? राजा ने मोची की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, इस मोची की समस्या का कोई समाधान निकालो। मंत्रियों ने कहा, महाराज, मंदिर निर्माण के लिए यह स्थान सबसे उपयुक्त है। अगर हम यहाँ से झोपड़ी हटाते हैं तो मंदिर का डिजाइन बिगड़ जाएगा। यह सुनकर मोची और भी दुखी हो गया। सेक्शन 5, द किंग्स डिक्री। राजा चंद्रपीड़ ने कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने कहा, मंदिर निर्माण का कार्य रोक दो। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मंदिर निर्माण का कार्य रोकना उचित नहीं होगा। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, न्याय से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं इस मोची के साथ अन्याय नहीं कर सकता। सेक्शन 6, अ किंगडम्स हार्ट। राजा के फैसले से सभी लोग प्रभावित हुए। उन्होंने राजा की न्यायप्रियता की प्रशंसा की। राजा ने मंत्रियों से कहा, मंदिर निर्माण के लिए कोई दूसरा स्थान खोजो। इस मोची को उसकी झोपड़ी से हटाया नहीं जाएगा। सेक्शन 7, द शूमेकर्स विजडम। मोची राजा के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, आप सचमुच में बहुत महान हैं। आपने मेरी खातिर इतना बड़ा त्याग किया। मोची ने आगे कहा, मैं आपके इस महान कार्य के लिए अपना घर आपको समर्पित करता हूं। कृपया मेरी झोपड़ी को हटाकर मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ करें। सेक्शन 8, अ फिटिंग ट्रिब्यूट। राजा ने मोची को गले लगाया। उनके हृदय में मोची के प्रति सम्मान और स्नेह उमड़ आया। मंदिर का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो गया। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो वह देखने लायक था। मंदिर के एक कोने में राजा ने मोची की एक मूर्ति लगवाई। यह मूर्ति राजा की न्यायप्रियता और मोची की उदारता की याद दिलाती थी।